जय श्री राधे कृष्णा। आप सबको मेरा नमस्कार। आज का जो हमारा सेशन है, मोबाइल वास्तु। मोबाइल वास्तु क्या है और मोबाइल वास्तु के माध्यम से कैसे आप जान सकते हो कि किस प्रकार आप अपने मोबाइल नंबर से प्रिडिक्शन कर सकते हो। क्या आप जान सकते हो कि आप अपने मोबाइल से पता कर सकते हो कि आपके किस डायरेक्शन में वास्तु दोष है। आपका मोबाइल नंबर आपके घर के वास्तु दोष को भी बताता है। आ गया। अगर मोबाइल नंबर के अंदर कुछ इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं, जैसे मैं अभी आपको क्लास के अंदर पढ़ाऊंगी, तो वो ना कॉम्बिनेशंस इंडिकेट करते हैं कि आपके घर में इस डायरेक्शन में वास्तु दोष है। और ये न्यूमरोलॉजी के अनुसार वास्तु दोष कब आएगा। क्या आप इंटरेस्टेड हो सीखने के लिए, जानने के लिए? यस, देखो अगर आपको न्यूमरोलॉजी आती है या आप न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट्स हो या आप अब भी सीखना चाहते हो, तो ये कोर्स आपके लिए है। अगर आपको न्यूमरोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती तो फिर भी आप इस कोर्स को सीख सकते हो। इस कोर्स को मैं बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगी कि ये कोई भी व्यक्ति, अगर नया व्यक्ति ज्वाइन करता है, तो वो ये ना कहे कि हमें न्यूमरोलॉजी नहीं आती या हमें एबीसीडी नहीं आती, हम इस कोर्स को नहीं कर पा रहे हैं। ये कोर्स बिल्कुल बेसिक से करा होगा और पूरा इसमें बताया जाएगा कि मोबाइल नंबर से आप कैसे देख सकते हो कि किस डायरेक्शन में वास्तु दोष है और उस वास्तु दोष को कैसे आप दूर कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है, अब सबसे पहला एक पॉइंट्स बताते हैं, ठीक है, न्यूमरोलॉजी को ही थोड़ा सा समझते हैं। हम जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी का मतलब होता है नंबर्स। ठीक है, नंबर्स मतलब कि जो हमारी डेट ऑफ बर्थ में है, जिस डेट को हमारा बर्थ हुआ है वो। और एक होता है आपका मोबाइल, कि आपके मोबाइल के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कॉम्बी नंबर्स हैं जिनकी वाइब्रेशन लेकर आप चल रहे हो अपने साथ। अगर ये वाइब्रेशन आप देखो कि एक मोबाइल ही एक ऐसी चीज है जिसे आप हमेशा अपने साथ लेकर चलते हो। ठीक है, अगर मोबाइल नहीं, नंबर नहीं है तो कोई वाइब्रेशन काम नहीं कर रही। बट अगर आप मोबाइल अपने साथ 24 घंटे अपने साथ रख रहे हो तो उस नंबर की वाइब्रेशन आपके जिंदगी के ऊपर, आपके घर के ऊपर प्रभाव डाल रही है। ये कोर्स एडवांस कोर्स है क्योंकि इसमें मैं ये भी सिखाने जा रही हूँ कि वास्तु दोष कब आएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है और बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट नहीं कर रहा, तो इसके पीछे का कारण क्या है। तो इसके कारण को भी मैं इस कोर्स के अंदर आपके साथ शेयर करूंगी। तो न्यूमरोलॉजी के अनुसार एक नंबर जो होता है वो सूर्य का नंबर होता है। सूर्य सूर्य आप नोट्स बना सकते हैं, अगर, क्योंकि मेरी क्लास के अंदर नोट्स बनाना कंपलसरी है। जो भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं क्लास को देख सकते हैं, ले सकते हैं। आप शॉर्ट पॉइंट्स में अपने नोट्स कवर कर सकते हैं। एक नंबर होता है सूर्य का। सूर्य से देखे जाते हैं सबसे पहले पिता। अगर आपके मोबाइल में एक नंबर आ रहा है तो वो आपके पिता को बताते हैं, आपकी जॉब के बारे में बताते हैं। एक नंबर आपकी हेल्थ को भी बताता है कि आपकी हेल्थ कैसी है। अगर आपकी हेल्थ में इशू आ रहे हैं तो ये आप एक नंबर से भी जान सकते हो। इसके अलावा एक नंबर से देखा जाता है आपका प्रमोशन, कि आपका प्रमोशन कब होगा, कैसे होगा, ये भी इससे देखा जाता है एक नंबर से। एक नंबर बीमारियों को भी इंडिकेट करता है कि आपको क्यों बीमारियां क्यों हो रही हैं। आपकी शरीर, आपकी हेल्थ का कारक एक नंबर है। अगर एक नंबर आपका इम्पैक्ट होता है, प्रभावित हो जाता है, तो उस वजह से वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं, मोबाइल के अंदर दोष उत्पन्न होते हैं।
जैसे मान लीजिए अगर आपका न्यूमरोलॉजी के अनुसार या गलत कॉम्बिनेशन के हिसाब से एक नंबर बैठा है, तो आप देखना आपको हेल्थ में इशू आएंगे। मान एग्जाम्पल्स के साथ देख लीजिए, जैसे सूर्य, सूर्य के साथ अगर कुछ कॉम्बिनेशन कैसे आ जाए। सूर्य को ग्रहण कब लगता है? सूर्य को ग्रहण राहु लगाता है, और राहु का जो नंबर होता है 4 नंबर। अगर मोबाइल के अंदर 1 और 4 और 4 और 1 का कॉम्बिनेशन आ गया, तो ये बताता है कि आपको हेल्थ इशू आने ही आने हैं, आपको आपकी लाइफ के अंदर बेइज्जती होनी ही होनी है। एक नंबर हेल्थ रिकवरी का भी होता है। इसके बाद देखते हैं 2 नंबर। 1 नंबर से लाल रंग को भी देखा जाता है, मतलब सुनहरा गोल्ड, सुनहरा गोल्डन रेड। 2 नंबर होता है चंद्रमा का। चंद्रमा से देखी जाती है माँ। चंद्रमा है आपकी माँ का कारक, आपकी भावनाओं का कारक, आपके इमोशंस का कारक। अगर चंद्रमा पीड़ित हो जाता है तो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। मैं पूरे कॉम्बिनेशन बताऊंगी कि किस नंबर के साथ आने से कौन जब नंबर पीड़ित हो जाता है, किस वजह से वास्तु दोष उत्पन्न होता है, और मोबाइल के अंदर भी जब ये कॉम्बिनेशंस आते हैं तो उनका क्या इम्पैक्ट होता है और ये कब प्रभाव डालते हैं। 2 नंबर से देखी जाती है शादी भी देखी जाती है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं उसका चंद्रमा भी खराब है। शादी नहीं बन रही है तो चंद्रमा ग्रह भी पीड़ित है, क्योंकि नहीं बन रही तो इमोशन ही तो खराब हो गए सबसे पहले। तो चंद्रमा पीड़ित है। 3 नंबर होता है गुरु का, जो आपको ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं। शरीर के अंदर देखोगे तो 3 नंबर आपके लीवर का कारक है, आपका फैटी का कारक है, आपकी एजुकेशन का कारक है, आपके बच्चों का कारक है। बहुत सारे। आपको एक कॉम्बिनेशन बताती हूँ, अगर मोबाइल के अंदर 37 का कॉम्बिनेशन आ जाता है, तो 37 का कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। वो आपको हायर स्टडीज तो देता है, बट आपको आपके बच्चों के साथ डिटैचमेंट दे देगा, बच्चों से अलग कर देगा, बच्चों को इशू दे देगा कोई ना कोई। 37 का कॉम्बिनेशन, 37 हो या 73 हो, एजुकेशन ब्रेक दे देगा, कहीं ना कहीं एजुकेशन पूरी नहीं हो पाएगी। 4 नंबर होता है राहु का। राहु क्या है? राहु होता है आपका सिर के ऊपर का हिस्सा, दिमाग जो कभी शांत नहीं बैठता। ये राहु एक वो है, मतलब कि एक ऐसी सोच जिसको आप पकड़ नहीं सकते। या तो इतना बड़ा सोचेगा कि उसके लेवल तक कोई पहुंच नहीं सकता, इतना डीपली रिसर्चर एज ए साइंटिस्ट जो हर मतलब बाल की खाल तक निकाल के लाते हैं। राहु आपको आबाद भी कर सकता है, राहु आपको बर्बाद भी कर सकता है। ये डिपेंड कर होता है आपके कर्मास के ऊपर कि आपके कैसी सिचुएशन है, और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका जो समय है वो कैसा चल रहा है। 5 नंबर होता है बुध का। बुध होते हैं बच्चे, आपकी वाणी, आपकी हैबिट्स, आपका कॉन्फिडेंस। आपकी विल पावर। ये सब हम बुध से देखते हैं।
आप कितना लॉजिकली सोचते हो, आप कितना माइंड से कार्य करते हो, आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, ये सब बुद्ध से देखी जाती है। अगर जिस व्यक्ति का 5 नंबर अच्छा होता है तो ऐसा व्यक्ति अच्छा बिजनेसमैन बनता है, हर कार्य को बहुत अच्छे से करता है, शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छे से रहती है। बट अगर आपका 5 नंबर डैमेज हो जाता है या नेगेटिव नंबरों के साथ आ जाता है तो इसके इम्पैक्ट गलत हो जाते हैं। अगर 5 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है या मिसिंग है तो आप देखेंगे आप कैलकुलेशन सही से नहीं कर पाते, बिजनेस में इशू रहते हैं बहुत ज्यादा। और मोबाइल के अंदर अगर 5 नंबर गलत नंबरों के साथ आ गया है तो ये फाइनेंशियल लॉस तक करा देता है, लोग धोखाधड़ी के केस में भी आपको फंसा सकता है। 5 नंबर। 6 नंबर, 6 नंबर होता है शुक्र का। शुक्र से देखते हैं हम अपनी ब्यूटी, अपनी लग्जरी, अपने रिलेशनशिप्स, अपने पार्टनर्स। अपनी लाइफ के अंदर जितनी भी मैटेरियलिस्टिक थिंग्स होती है ना जो हमारी लाइफ को लग्जरी बनाती हैं, वो सब चीजें शुक्र से देखी जाती हैं। हमारे किडनी, बॉडी के पार्ट्स में जो हमारी किडनी होती है ना वो भी शुक्र से देखी जाती है। अगर शुक्र खराब हो रहा है तो किडनी से रिलेटेड इश्यूज, रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज, ये सब आ जाते हैं। 6 नंबर्स आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होते हैं। अगर अगर 6 नंबर खराब होता है तो रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड इश्यूज भी आते हैं। 7 नंबर होता है केतु का, जिसका सिर्फ सिर नहीं है, नीचे का धड़ का आधा शरीर ही है। तो इसके ये कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। आप देखना जितने भी लोगों के पास 7 नंबर का मोबाइल है, जिसका टोटल 7 आता है या जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 7 आता है, ऐसा व्यक्ति डीपली रिसर्चर होता है। एक ही क्वेश्चन को 1000 बार ना कर ले जब तक उसे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। अगर एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताती हूँ, अगर कोई मदर का नंबर 7 नंबर है तो वो अपने बच्चों की मैडम्स के साथ ना जब तक 50 क्वेश्चन नहीं कर लेगी ना, जब तक उसे सेटिस्फेक्शन नहीं होगी कि मेरे बच्चे के मार्क्स इतने कम क्यों आए या इतने क्यों आए, 1 नंबर 2 नंबर के लिए भी ना वो बहुत बुरा हाल मचा देगी। मतलब उसे ना सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसे हर चीज के क्लू पॉइंट में जाना है 7 नंबर वाले को। और यही इसकी सबसे बड़ी परेशानी का कारण है। 7 नंबर वाले को जीवन के अंदर लेट्स गो करना नहीं आता। अगर ये अपने व्यक्ति अपने जीवन के अंदर लेट्स गो करना सीख जाए तो बड़े से बड़ी परेशानी को ये दूर कर सकता है। 8 नंबर, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर आता है या आपका मूलांक भाग्यांक 8 नंबर है या आपके मोबाइल के अंदर टोटल नंबर 8 आता है तो ये जीवन में आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क कराएगा, बहुत मेहनत कराएगा। जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगे कि अब मैं नहीं कर सकता, मैं छोड़ दूं, जब जाकर ये आपको रिजल्ट देगा। तो आपको लास्ट मोमेंट पे कभी भी बैक बैक नहीं होना। 8 नंबर शनि का नंबर होता है, शनि शनि। तो ये आपको मेहनत तो कराते हैं बट ये आपको इतना प्रैक्टिकल बना देते हैं कि आप जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी हंसकर झेल जाते हो, अगर आप इसे पॉजिटिव वे में लेते हो। 9 नंबर, 9 नंबर से देखा जाता है मंगल। मंगल होता है आपके की शरीर की एनर्जी, कि आप कितने एक्टिव हो। आप कितने एक्टिव हो ये 9 नंबर से देखा जाता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 9 नंबर आता है या आपके मोबाइल का टोटल नंबर 9 आता है तो आप देखना आप हर कार्य को बहुत सफुर्ती से, एक्शन से करोगे, हार नहीं मानोगे।
नाइन नंबर ब्लड का भी होता है। तो जिनका बीपी हाई रहता है या बीपी लो रहता है तो कहीं ना कहीं उनका मंगल प्रभावित होता है। अगर नाइन नंबर से हम देख, नाइन नंबर जो होता है इसके साथ साथ खेल कूद का भी माना जाता है। अब जैसे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो जो ईयर चल रहा है ये साल, ये भी मंगल का ही साल चल रहा है 2025। अब 2025 को प्लस करोगे तो ये बन जाएगा नाइन। तो आप देखोगे नाइन नंबर जो है बहुत ज्यादा वो है, एक तरीके से न्यू बिगनिंग का नंबर है, क्योंकि नाइन नंबर के बाद वन नंबर आना है। अब वन नंबर जब आएगा जब कुछ चीजें खत्म होंगी, एक नया साइकिल स्टार्ट होगा। तो नया, जब भी नया साइकिल स्टार्ट हो रहा होता है ना, तो उससे पहले बहुत सारी चीजें जो पेंडिंग्स होती है ना वो खत्म हो रही होती है। तो आप देखोगे देखोगे कि 2025 के अंदर कितनी सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं पूरे देश के अंदर, संसार के अंदर, कहीं कुछ हो गया कहीं कुछ हो गया। तो 2025 का जो साल है ना वो बहुत सारे कर्मास को अब रिलीज कर रहा है। और 2026 से मतलब एक नई बिगनिंग स्टार्ट होगी, एक नया युग स्टार्ट होगा, जिसका प्रभाव हर एक व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा। तो ये साल सबके लिए टिपिकल है, क्योंकि दैट इज द यूनिवर्सल नंबर। अब नेक्स्ट ईयर इज द यूनिवर्सल नंबर इज वन। तो नेक्स्ट ईयर से न्यू बिगिनिंग है, जब संसार के अंदर एक नई बिगिनिंग होगी तो हर एक व्यक्ति की लाइफ में भी बिगिनिंग होगी। ठीक है। तो ये नंबर्स का प्रभाव होता है हर एक व्यक्ति के ऊपर। तो अभी हमने जाना कि हर एक नंबर से आप क्या क्या देख सकते हैं, और मोबाइल के अंदर इनका प्रभाव कैसे देखोगे कि किस डायरेक्शन में वास्तु दोष आ रहा है या किस वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। दैट इज नॉट अ बेसिक कोर्स, दैट इज द फुल एडवांस कोर्स। मेरा कोई भी कोर्स ऐसा नहीं होता जो मैं आपको आधा अधूरा कराऊं। बेशक मैं बताती नहीं हूँ पर मैं करवाती पूरा हूँ। ठीक है। तो ये जो कोर्स रहेगा ये प्रॉपर पूरा कोर्स है, जिसमें आप सीख सकते हैं कि मोबाइल नंबर से कैसे प्रिडिक्शन करनी है, कैसे नंबर लेना है, किस प्रकार से आप वास्तु डायरेक्शन के दोस्तों दोष को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मोबाइल नंबर नया कैस कौन सा ले सकते हैं, अगर कभी कभी ऐसी कंडीशंस भी होती हैं कि हमारे पास समय नहीं होता या हमें वो नंबर नहीं मिलता, तो बिना मोबाइल नंबर बदले हम किस प्रकार से रेमेडी कर सकते हैं, किस प्रकार से वास्तु की रेमेडी कर सकते हैं, किस प्रकार से मोबाइल में रेमेडी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आप आने वाले पूरे कोर्स के अंदर सीखेंगे। तो मोबाइल नंबर से हमने जाना आज प्लैनेट्स के बारे में। अगर यहाँ तक किसी का आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट कर कर। नहीं मैम, क्लियर है। ठीक है। तो ये हमने जाना है नाइन नंबर के नाइन के लिए, और अब इसे वास्तु से कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है। अब वास्तु के अंदर ना देखिए डायरेक्शंस होती हैं, जैसे हम जानते हैं कि हर एक दिशा की एक डायरेक्शन होती है और हर एक दिशा का एक प्लेनेट होता है। ठीक है। तो आप इसे राइट डाउन करना स्टार्ट कीजिए प्लीज। लिखिए, सूर्य की डायरेक्शन पूर्व दिशा होती है। मेरी स्क्रीन शो हो रही है क्या आपको? हाँ जी, हो रही है। लिख लीजिए डायरेक्शंस ऑफ प्लैनेट्स।
सन की डायरेक्शन होती है, सन को देखते हैं हम 1 नंबर से, और डायरेक्शन हो सन, और डायरेक्शन इज ईस्ट। 2 नंबर इज मून, डायरेक्शन इज नॉर्थ वेस्ट। अगर इन नंबरों के साथ कोई एंटी नंबर्स आ जाएंगे, जो भी बताऊंगी आगे, तो उस डायरेक्शन के अंदर वास्तु दोष आएगा। 3 नंबर इज जुपिटर, डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट। 4 नंबर इज राहु, डायरेक्शन इज साउथ वेस्ट। 5 नंबर इज मरकरी, डायरेक्शन इज नॉर्थ। 6 नंबर इज वीनस, डायरेक्शन इज साउथ ईस्ट। 7 नंबर इज केतु, डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट। ब्रह्मस्थान, ब्रह्मस्थान भी देखते हैं इससे, और नॉर्थ ईस्ट भी चेक कर देखते हैं। 1 नंबर इज सैटर्न, डायरेक्शन इज वेस्ट। 9 नंबर इज मार्स, डायरेक्शन इज साउथ। नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अब। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में मोबाइल वास्तु दोष कैसे बनाएगा? हेडिंग डालिए। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में मोबाइल वास्तु दोष कैसे बनाएगा? अब लिख लीजिए। अब इसमें एक टेबल बना लीजिए, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, वेट। जब भी मोबाइल के अंदर नंबर अपने एंटी नंबर के साथ आ जाएगा, उस समय मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अंदर वास्तु दोष बनेंगे। आप लोगों को मेरी टेबल नजर आ रही है? मनप्रीत जी, मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी मैम। देखिए, ये अब इस टेबल से आप जानेंगे कि मोबाइल के अंदर वास्तु दोष कैसे बनेगा। 1 नंबर के जो फ्रेंड होते हैं वो होते हैं 2, 3, 9। एनिमी होते हैं 5, 6, 7, 8।
और न्यूट्रल नंबर रहते हैं 4, 7, 8। 5 भी जो होता है वो इसके साथ अच्छा नंबर, मतलब ना तो बुरा होता ना खराब होता, तो ये आपको दोनों तरीके के कॉम्बिनेशन देता है यहाँ पे 5 के साथ। ठीक है, इसमें आप इसके अंदर ना थोड़ा चीजें चेंज हो जाएंगी। 6 भी जो होता है मोबाइल के साथ, जब 6 आएगा 1 के साथ, जब 6 आ जाएगा तो ये भी इसके प्रभाव को थोड़ा सा अच्छा कर देगा, मतलब ज्यादा खराब नहीं करेगा, ठीक ठीक रखेगा। और बाकी के 4, 7 और 8, अगर ये नंबर आ जाते हैं शनि राहु केतु, तो यहाँ पर वास्तु दोष लग जाएगा। इन डायरेक्शन में वास्तु दोष कहलाएगा। अगर एक नंबर के साथ 4 नंबर आ जाता है, तो एक नंबर के साथ जब 4 नंबर आएगा तो कौन सी दिशा में वास्तु दोष होगा बताइए? पूर्व दिशा में और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। या तो पूर्व दिशा में वास्तु दोष बनेगा या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वास्तु दोष बनेगा। एक नंबर के मैम साथ आपने जिसको म्यूट, हेलो। सॉरी मैम, सॉरी डिस्टर्ब किया। ये आपने बोला 1 के साथ 4 आएगा, ये तो न्यूट्रल दिखा रहे हैं, फिर क्यों दोष क्रिएट करेगा? क्योंकि इसके साथ एनिमी है ना, ये न्यूट्रल नहीं आएगा यहाँ पे, इस टेबल में ना थोड़ा डिफरेंस है ये। मतलब ये ओके, दोनों इसको तरीके एनीवे से, में पर लिखती हूँ ये ना मैंने ना 4 को। यहाँ पे वास्तु दोष लिख देती हूँ मैंने ना, ये पुरानी टेबल को ही कॉपी मार्क कर दिया यहाँ पे। देखो ये न्यूट्रल में क्या होता है, जब एक नंबर के साथ जब राहु आता है, इसके मैं तुम्हें दोनों फैक्ट बताती हूँ। तो अगर आपका राहु अच्छा होता है अकॉर्डिंग टू मोबाइल न्यूमरोलॉजी, तो ये आपको बहुत ऊपर लेके जाता है। ठीक है, बट अगर यही राहु जब नेगेटिव हो जाता है तो ये रंग राजा को भी रंक बना देता है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए देखा है, यहाँ पे आप न्यूट्रल नहीं देखोगे, वास्तु दोष ही लिख लो। क्योंकि हम यहाँ पे वास्तु पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए आप यहाँ पे वास्तु दोष ही चेक कर लो कि अगर एक नंबर के साथ 4 नंबर आएगा, 7 नंबर आएगा या 8 नंबर आएगा, तो ये वास्तु दोष बनाएगा। 4 नंबर आएगा तो साउथ वेस्ट में वास्तु दोष बनाएगा, पूर्व दिशा में वास्तु दोष बनाएगा। एक नंबर के साथ 7 नंबर आएगा तो ये ब्रह्म स्थान में वास्तु दोष बनाएगा और ईस्ट डायरेक्शन में वास्तु दोष बनाएगा। 8 नंबर आएगा तो ये पूर्व दिशा में वास्तु दोष बनाएगा और पश्चिम दिशा में वास्तु दोष बनाएगा। दोनों में से आपको वास्तु दोष मिल जाएगा। अब ये वास्तु दोष आपको कब आएगा, अभी मैं आपको आगे इसका नेक्स्ट क्लास में इसका वर्जन बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके मोबाइल में ये नंबर है तो ये वास्तु दोष आपका परमानेंट रहेगा, नहीं। पर जब जब ये नंबर एक्टिवेट होगा, जब आपको वास्तु दोष दिखेगा, जब आपको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिखेंगी। ठीक है, तो अब लिखो 2 नंबर। 2 नंबर के फ्रेंड्स लिखो, जो मैं टेबल लिखवा रही हूँ ना इसे फॉलो करना, उसे मत करना, ठीक है? क्योंकि वो दूसरी मैंने मोबाइल, जहाँ पे मोबाइल न्यूमरोलॉजी में सिखाया है ना, उसके लिए यूज की है। अब इसके लिए थोड़ा सा ना वास्तु में थोड़ी सी चीजें चेंज की है मैंने। तो आप 2 नंबर के साथ लिखो, अगर 2 नंबर के फ्रेंड्स प्लेनेट कौन कौन से हैं? सन, मार्स और जुपिटर। सूर्य, मंगल और बृहस्पति, ये मून के, सन के, दोनों के फ्रेंड्स हैं। अब जब मून के साथ एनिमी प्लैनेट कौन कौन से हैं? 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। साथ में लिख लो 5 नंबर और 6 नंबर। जब ये नंबर आएंगे तो इनसे रिलेटेड दिशाओं के अंदर वास्तु दोष आएगा। मान लीजिए 2 नंबर के साथ 8 नंबर आया, ठीक है? 2 नंबर चंद्रमा का, नॉर्थ वेस्ट, 8 नंबर शनि का। तो जब ये 2 और 8 या 8 और 2 आया तो इन दोनों डायरेक्शन के अंदर वास्तु दोष होना है। अभी मैं इनकी प्रिडिक्शंस भी बता दूंगी कि जब 2 के साथ शनि आता है, अब देखो ये भी चीज सिखा देती हूँ, ध्यान से समझना। शनि हमारे कर्मास के कारक हैं, पर जब शनि आता है चंद्रमा के घर में, चंद्रमा कैसा प्लेनेट है? पानी। चंद्रमा है लिक्विड, शनि है ठंडा। तो क्या कर देता है? फ्रिज कर देता है, पानी को और ठंडा कर देता है। तो व्यक्ति के इमोशंस क्या हो जाते हैं? आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, या डिप्रेशन हो गया, व्यक्ति बाहर ही नहीं निकल पा रहा, कहीं जाके वो स्टक हो गया।
तो इस प्रकार के इशू आते हैं। फाइनेंस, पैसा अटक जाना, बिजनेस का बंद हो जाना, ये सब इसी से आप देख सकते हो।